जिंदाल साहब, दो खबरें हैं, एक अच्छी एक बुरी। पहले कौन सी सुनेंगे? कान तरस गए अच्छी खबर सुनने के लिए, पहले अच्छी सुनाओ। ये जिद्दी मूवी का एक डायलॉग है। इस डायलॉग को सुनकर सिर्फ एक बात ध्यान आई कि हमारे भी कान तरस गए थे अच्छी खबर सुनने को। अब जाकर कहीं एक अच्छी खबर आई। चलो पहले भी आप ये अच्छी खबर देख लीजिए, फिर आगे इसकी चीरफाड़ करेंगे। मगर ये बीच रास्ते में इस तरह से बनाना ठीक नहीं है। ये सार्वजनिक पब्लिक के लिए रोड है। अरे भैया पहले यहाँ पे सिंगल रोड पहले ये सिस्टम है, धीरे धीरे तो बढ़ेगा। ये धीरे धीरे बढ़ेगा, ये धीरे धीरे बढ़ेगा। हर जगह ऐसे ही होता है। मैं फरवरी में यहाँ से निकली थी, कुछ नहीं था। इसके बाद महिला ने इस मजार के ऊपर रखे कपड़े, ईंट, पत्थर और जो भी सामान वहाँ रखा था उसे हटा दिया और सड़क के एक तरफ डाल दिया, जिसके कुछ ही मिनट बाद वहाँ भीड़ लग गई और कुछ लोग इस महिला का विरोध करने के लिए आ गए, पर महिला डरी नहीं और वीडियो बनाती रही। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजीव चौधरी। ये दिल्ली के मेहरौली के छतरपुर इलाके में छतरपुर मेट्रो स्टेशन के पास सड़क पर बनी पीर बाबा की कोई मजार का दृश्य है। बाबा से ये मत सोचना कोई गैर मुस्लिम होगा, हिंदू होगा, नहीं। घर में तो ये अब्बू कहते हैं, लेकिन सभी मजारे बाबा के नाम से चलाते हैं ताकि शिकार आसानी से फंसाया जा सके। खैर, वीडियो में महिला ने देखा सड़क पर जाम था। जाम का कारण था ये मजार। महिला ने इस मजार को देखा तो उसने सोचा सड़क के बीचों बीच रातों रात ये मजार कहाँ से उगाई। उसने मजार को तोड़ना शुरू कर दिया। कुछ अन्य भाई भी साथ आ गए। उसका तिया पांचा होता देख मौलवी ने पुलिस को कॉल कर दी। पुलिस आ धमकी, लेकिन पुलिस के आने के बाद एक पैंच फंस गया। इस वीरांगना महिला का दावा है कि यह मजार फरवरी में मनाई गई है और मजार का मालिक मौलवी से 3 साल पहले बता रहा है। ये वीडियो 23 या 24 जुलाई का बताया जा रहा है। एनडीटीवी ने इस खबर को बड़ी प्रमुखता से पेश किया और सेक्युलरिज्म को खतरे में बताया। तो हमने भी सोचा इन तथाकथित मजारों का सच सामने आना चाहिए। यानी महिला के अनुसार मजार फरवरी में बनी और मौलवी के अनुसार मजार 3 वर्ष पुरानी है। अब सवाल ये है कि आज से 3 साल पहले मुस्लिम समाज का कौन सा मौलाना, पीर या कोई दयावान मुल्ला ऐसा था जो मर गया और देश को पता तक नहीं चला। यहाँ तक कि कौन सा ऐसा प्रसिद्ध मुल्ला था जिसे मुसलमानों ने कब्रिस्तान में जगह नहीं दी और मजबूरी में उसे सड़क के बीचों बीच गाड़ना पड़ा। और अब लोग उस पर चादर चढ़ा रहे हैं। इस पीर को चादर की आखिर जरूरत क्या आन पड़ी, जिसे मिट्टी में दबे को मच्छर लगते हैं या सर्दी, जो धड़ाधड़ चादर चढ़ाई जा रही है। सिर्फ इन पर ही क्यों, देश भर में ये एक बड़ा कारोबार बन चुका है। शायद निफ्टी, रिलायंस या टाटा के बाद मजारों का शेयर सबसे ऊपर ग्रो कर रहा है। निवेश जीरो, आमदनी हीरो। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म फीडबैक के सह संस्थापक विनायक चटर्जी की रिपोर्ट के अनुसार मोदी सरकार पिछली सरकार की तुलना में अधिक तेजी से हाईवे बना रही है। पिछली सरकार जहां 8 से 11 किलोमीटर प्रतिदिन हाईवे बना रही थी, जबकि मोदी सरकार प्रतिदिन 36 किलोमीटर हाईवे बना रही है। लेकिन जहां सरकार बड़ी तेज़ी से हाईवे बना रही है, वहां उतनी ही तेज़ गति से सड़कों के किनारे मजारों का जाल बिछा जा रहा है। अगर पिछले 7 साल का अनुमानित आंकड़ा ले तो देश भर में करीब 2 लाख नई मजारें पैदा हो गई। कई जगह तो हाल ये हो चुका है कि कूड़ा करकट या थूकना भी देख कर पड़ता है कि कहीं मजार पर नहीं गिर जाए। अब सरकार नए हाईवे बनाती है तो पब्लिक को टोल देना होता है, लेकिन अब टोल 2 जगह हो गया। एक तो टोल गेट पर, दूसरा कुकुर मुत्ते की जगह सड़क किनारे उग रही मजारों पर। मान लिया हम धार्मिक प्रवृत्ति के मनुष्य हैं, आस्थावान हैं, साथ में सेक्युलरिज्म की वैक्सीन तो पैदा होते ही लगा दी जाती है और आस्था तो अंदर ऐसी जमी बैठी है, सोचते हैं यार 10 रुपये चढ़ा देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। ऐसा सोचते सोचते लोग चादर चढ़ाते चले जाते हैं, साथ में पैसे भी चढ़ाते हैं और मजार का मौलवी शाम तक 2 से 3 हज़ार की धाड़ी लेकर उठता है। आराम से 50,000 से 1 लाख रुपये हर महीने कमा लेता है। उसका एक बड़ा हिस्सा मजहब के प्रचार और लव जिहाद जैसे कार्यों में लगा जाता है। अब आप सोचिए इन कथित पीर मजार से किसकी दुआ पूरी हो रही है। चलो छोड़ दीजिए महीने का हिसाब किताब, छोड़ दीजिए महीने का आंकड़ा। ये बता दीजिए आपके कितने संतों की समाधि पर, कितने मंदिरों पर, कितने भूमियों पर मजहबी लोग चादर या पैसे चढ़ाते हैं। चलो चादर और पैसे भी छोड़ दीजिए, कोई रुमाल भी चढ़ाता हो। रुमाल तो क्या, फ्री में कोई मत्था टेकने भी नहीं आता। अगर भूल से कोई आ भी गया तो उसका ये हाल होता है कि उसे मस्जिद से बाहर फेंक दिया जाता है। वैसे कहा जाता है कि मजहब में मूर्ति पूजा, पत्थर पूजा, मिट्टी पूजा हराम है। मुसलमान सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता है।
अब पता नहीं है मजार फाइबर की होती है थर्माकोल की, जो एक भी मुल्ला इन पर फतवा जारी नहीं करता। करे भी क्यों, धंधे में मंदी नहीं होनी चाहिए। कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले इंसान लाभ हानि सोचता है, लेकिन मजार का धंधा ऐसा है कि 4 तसले मिट्टी डालकर कब्र बना दो, उस पर एक हरी चादर डाल दो, बिजनेस शुरू। 5 साल बाद तो वहाँ सालाना उर्स और मेले लगने लगते हैं। नतीजा आज ये लोग ज़बरदस्ती कब्जे करके मजार के बिजनेस में लगे पड़े हैं। इसी साल मार्च की बात है, मुरादाबाद के सुंदरलाल के खेत में ताहिर नाम का एक मुस्लिम शख्स ने ज़बरदस्ती मजार का निर्माण कर रहा था। वो तो भला उत्तर प्रदेश पुलिस का कि ताहिर को पकड़कर जेल भेज दिया। अगर सुंदरलाल या पुलिस इस मामले में जरा सी झोल मोल करते तो अगले कुछ दिनों बाद उसका खेत वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो जाता। पिछले कुछ वर्षों में ही वक्फ बोर्ड ने अनेक स्थानों पर सरकारी या हिंदुओं की ज़मीन या मकान पर कब्जा कर लिया है। ये कब्जा कोई छोटा मोटा भूमि का टुकड़ा नहीं। पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय में एक वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने इसका खुलासा करते हुए बताया था कि साल 2009 में वक्फ बोर्ड के पास 4 लाख एकड़ की संपत्ति थी और 2020 में बढ़कर ये 8 लाख एकड़ हो गई। देश में ज़मीन उतनी है जितनी बंटवारे के समय थी, फिर वक्फ बोर्ड की संपत्ति कैसे बढ़ रही है? बस ऐसे ही बढ़ रही है। वो पुराणों में एक कहानी है ना, राजा बलि ने भगवान विष्णु के वामन अवतार को पृथ्वी दान कर दी थी, तो अब हिंदू मजारों के नाम पर इन्हें देश दान कर रहे हैं। अभी सड़कों के किनारे, खेतों और जंगलों में ज़मीन के टुकड़ों पर हरी चादर डाली जा रही है। अगर गति पर विराम नहीं लगाया गया तो देश पर जल्दी ये हरी चादर डाल देंगे। इसीलिए सड़कों के किनारे, चौराहों पर घास की तरह उग रही इन मजारों को आज तक ही नहीं कब्जे की नज़र से देखोगे तो मजार का सारा माजरा समझ आ जाएगा। क्यों हमारे ही पैसे से पीर बाबा बोलकर अपने अब्बू को हमसे पुजवाया जा रहा है। इसीलिए मजार के नीचे क्या है, अपनी आस्था को ज़मीन के 5 फीट नीचे से निकाल कर ऊपर रख कर देखिए क्या चल रहा है। क्योंकि अमृतसर में एक नाबालिग आस्था लेकर मजार गई थी, लेकिन मजार का धेड़ मौलवी उसका अपहरण करके लगातार दुष्कर्म करता रहा। ये सुनकर किसी की भी आंखें खुल जाती है तो कोई सो जाता है। आज छतरपुर मेट्रो स्टेशन के पास सड़क पर बनी पीर बाबा की मजार को हटाने वाली उस बहादुर महिला को नमन, जो आंखें खोलकर मजार के इस धंधे के खिलाफ खड़ी हो गई। जिसे जिसे इस महिला में सेक्युलरिज्म नज़र ना आया हो, उनके लिए सवाल ये है कि जब लाखों मंदिर तोड़कर लूटकर उन पर मस्जिद बनाने वाले गोरी, गजनवी, अब्दाली, औरंगजेब जैसे लुटेरे सेक्युलर और अकबर महान हो सकता है, इतिहास में उनकी गाथाएं लिखी जा सकती है, उनके नाम पर रोड बनाई जा सकती है, तो छतरपुर वाली इस महिला को मजार का विरोध करके सेक्युलर क्यों नहीं कहा जा सकता? इसके नाम पर भी 1-2 गली का निर्माण होना चाहिए। खैर, कई भाई कमेंट में कहते हैं कि ऐसी खबरें सुनकर हम क्या करें। कुछ भाई आर्थिक सहयोग के लिए अकाउंट नंबर भी मांगते हैं, तो उनके इस प्रेम स्नेह को, उनकी सनातन भक्ति और राष्ट्रभक्ति को हमारा नमन। हम इतना चाहते हैं कि आप बस इन जागरूकता वाली वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पर शेयर कर दिया करें, ताकि कई घंटों की मेहनत का ये ज्ञान सेक्युलरवाद की वैक्सीन लगे लोगों को, महिलाओं तक भी पहुँचे, क्योंकि जानकारी बांटने से बढ़ती है।